Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. आज इस वीडियो में हम 2023 का विद्या ज्ञान स्कूल का एडमिशन टेस्ट जो हुआ था उसका रीजनिंग पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो आइए सीखते हैं। रीजनिंग पार्ट में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं और उनका पैटर्न लगभग एक तरीके का होता है। तो आइए क्वेश्चंस को हम देखते हैं और उनका तरीका सीखते हैं कि हमें किस तरीके से रीजनिंग पार्ट को अटेम्प्ट करना है। पहले क्वेश्चन में है कि हमें इन चारों में से ऑड वन आउट निकालना है जो सबसे अलग है। तो इसमें हम किस तरीके से देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड और फर्स्ट लेटर में रिलेशन देखेंगे। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सब ठीक चल रहा है। अब इनमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 21, 23 और 25 ये ऑड नंबर्स हैं और एक सीरीज में दिए गए हैं। ये कंटिन्यूएशन में, मतलब एक के बाद जो विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं 21, 23, 25, और इसमें ये जो 17 है ये सीरीज में नहीं है। तो यही वाला जो पार्ट है ये ऑड वन आउट होगा। इस वाली सीरीज में हमें लास्ट का जो नंबर है वो ढूंढना है। वो हम कैसे ढूंढेंगे, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे टू में अगर हमने 3 जोड़ा तो आया 5, 5 में हमने 4 जोड़ा तो आया 9, 9 में हमने 5 जोड़ा तो आया 14, 14 में हमने 6 जोड़ा तो आया 20। तो अगर आप देखेंगे इसमें हम एक के बाद एक नंबर बढ़ाकर ऐड कर रहे हैं, +3, +4, +5, +6। अब यहाँ पर अगर हम +7 करेंगे तो 20 में 7 ऐड करने पर आंसर आएगा 27, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, इसमें भी हमें सीरीज का लास्ट नंबर ढूंढना है कि इस सीरीज का लास्ट नंबर क्या होगा। इसमें अगर आप देखेंगे ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी 4 के गुणज हैं। 4, 8, 12, 16, 20 और इसके बाद अगला जो मल्टीपल है वो होगा 24, 24, जो है ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, बस हमें थोड़ा सा माइंड लगा के काम करना होता है। उसके बाद अगला हमें यहाँ पर सीरीज देखनी है। ये हम सीरीज कैसे देखेंगे, ये सीरीज हमारी कुछ इस तरीके से है। देखिए, CAFD IGLJ और लास्ट नंबर हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए A वापस चल रहे हैं, A के बाद B छोड़ दिया बीच में, आया C, C के बाद अगला नंबर है D, उसके बाद E छोड़ दिया बीच में, आया F, F के बाद आता है G, G के बाद फिर ऐसे ही चलेंगे, H छोड़ा, आया I, I के बाद है J, वापस आएंगे, K छोड़ा, आया L, उसके बाद सेकंड टर्म होगा M, N छोड़ देंगे और यहाँ पे आएगा O। यहाँ पर OM जो है वो हमारी सीरीज का अगला टर्म होगा, जो है ऑप्शन नंबर A। इस सीरीज में अगला जो चित्र है, अगला जो फिगर है वो क्या होगा। देखिए ये सारे सर्कल हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम भी यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। इसके बाद इसके दो पार्ट्स किए गए हैं। पहले ये स्टैंडिंग लाइन का पार्ट है और इसको शेड किया हुआ है, उसके बाद इसे घुमा दिया है तो ये जो शेडेड पार्ट है वो नीचे आ गया। इसको फिर 90 डिग्री घुमा दिया तो ये शेडेड पार्ट जो है वो लेफ्ट में चला गया, और फिर 90 डिग्री घुमाने पर ये जो शेडेड पार्ट है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इस पे हम टिक कर देंगे। इसके बाद आगे हमारे पास ये कुछ इस तरीके से फिगर दी हुई है जिसमें हमें फोर्थ वाली फिगर को ढूंढना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्रॉस हर एक में सेम डायरेक्शन में है, तो हम भी यहाँ पर एक ऐसे क्रॉस बना देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये माइनस है,
ये माइनस इस वाली फिगर में वापस आ गया लेफ्ट में, इस वाली फिगर में आ गया और नीचे, तो इस वाली फिगर में ये माइनस चला जाएगा, यहाँ पर माइनस की जगह पक्की हो गई है। इसके बाद अगर हम यहाँ डिवाइड के साइन की बात करें, भाग के निशान की बात करें, तो भाग का निशान भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहा है। भाग का निशान यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम भाग का निशान लगा देंगे। अब प्लस की बात करते हैं, ये भी घड़ी से उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। प्लस पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, इस वाली फिगर में यहाँ पर आ जाएगा। और बची हुई जगह जो है वो है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई को भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ से घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ आया और यहाँ आया। तो ये वाली जो फिगर है वो है हमारी फिगर नंबर सी, जिस पर हम टिक लगा देंगे और यही हमारा सही आंसर है। अब आगे है, मछली का पानी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि मनुष्य का डैश से है। मतलब फिश जो है वो पानी में रहती है, तो उस तरीके से जो पीपल है, जो मनुष्य है, वो कहाँ रहेगा? घर। क्योंकि पानी मछली का घर होता है और मनुष्य के घर को हम हाउस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, हमारे पास एक फिगर दी हुई है और हमें इसमें ट्रायंगल मतलब त्रिभुज गिनने हैं। कितने त्रिभुज इस फिगर में, इस आकृति में छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम छोटे त्रिभुजों से शुरू करेंगे। 1 2 3, ये वाला हो गया 4, उसके बाद एक ये पूरा फिगर 5, और एक ये वाला पूरा जो ट्रायंगल है ये हुआ 6, और एक ये बड़ा ट्रायंगल 7। इस आकृति में, इस फिगर में 7 ट्रायंगल्स छुपे हैं, 7 ट्रायंगल्स छुपे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर दिया गया है फिगर नंबर 1 और 2 में कोई रिलेशन है, उसी तरीके से ये जो तीसरी फिगर है उसका संबंध होगा चौथी फिगर से। तो हमें इसमें चौथी जो फिगर है वो ढूंढनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हम यहाँ पर भी एक ऐसे बड़ा सा प्लस का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर प्लस है, वो यहाँ पर आ गया, तो हम वैसे ही ये वाला जो हैश का निशान है उसको यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर गुणा का निशान है वो ऊपर चला गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्टार का निशान है वो भी ऊपर चला जाएगा। उसके बाद डिवाइड का निशान इस तरफ आ गया। ये घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल का निशान है वो आ जाएगा यहाँ पर। और अब जो चौथी जगह है, मतलब जो माइनस की जगह है, माइनस यहाँ पर नीचे आया, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये भी नीचे आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। और अगर आप इसमें देखें, ये जो कलर्ड बॉक्सेस हैं इनका भी ध्यान रखें, क्योंकि आंसर में ये बिना कलर, बिना शेड के भी आ सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी और यही है हमारा सही आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमें पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें बता रखा है कि ये एक पेपर है जो इस वाले तरीके से इसको फोल्ड कर दिया गया और उसके बाद इसको कट कर दिया गया। तो खोलने के बाद ये कैसा लगेगा? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी इस तरीके से इसमें कट का निशान खास नहीं लगा हुआ है। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है उत्तर सी, मतलब उसके एजेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से प्लेन के प्लेन ही रहेंगे। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है जिसका हमें आखिरी वाला जो आंसर है वो निकालना है। तो अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो आप देखिए बी है, हम पहले लेटर की बात करेंगे। यहाँ पर है बी, बी के बाद सी छोड़ा, यहाँ पे आया डी, डी के बाद ई छोड़ा, उसके बाद आया एफ, एफ के बाद जी छोड़ा, आया एच, एच के बाद आई छोड़ देंगे, आएगा जे। तो हमारे पास हमें पहला लेटर मिल गया जो है आंसर जे। और उसके बाद अब हमें संख्या ढूंढनी है। 25,
25 से पहले जो ऑड नंबर है वो है 23, 23 से पहले ऑड नंबर 21, 21 से पहले जो ऑड नंबर यानी विषम संख्या है वो है 19, और 19 से पहले जो विषम संख्या है ऑड नंबर है वो है 17। J17 हमारा इस सीरीज़ का आखिरी टर्म होगा, वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम देखें, इसमें भी हमें लास्ट सीरीज़ का नंबर ढूंढना है, तो इसमें हम देखेंगे, देखिए उल्टा ही चलेंगे यहाँ पर भी। इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर है ए बी, ए में +1 किया तो बी आया। अब अगले टर्म का जो सेकंड वाला नंबर है वो है बी, बी में +1 किया तो सी आया। बी के बाद अगला जो लेटर है वो है सी। उसके बाद यहाँ पर सी है, इसमें भी +1 करेंगे, आया डी। डी यहाँ पर सेकंड टर्म है, इसको भी अगर हम यहाँ पर +1 करेंगे तो आया ई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ई, क्योंकि यही पैटर्न चल रहा है, हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना है। और ई के बाद आएगा यहाँ पर एफ, क्योंकि हम उसमें +1 करेंगे। तो ई एफ जो है वो, सॉरी एफ ई जो है वो है हमारा सही आंसर इस सीरीज़ का लास्ट टर्म, जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें लास्ट वाली टर्म जो है सीरीज़ की वो निकालनी है। उसके लिए हम ABCD देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, हमने ABCD कुछ इस तरीके से लिखी है, जिसमें हमने पहले A से लेकर M तक 13 नंबर लिखे हैं, और फिर वापस Z से लेके हमने 1 2 3 काउंट किया है N तक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो पहला टर्म है वो है नीचे से नंबर 1 जो है Z, और ऊपर से नंबर 1 जो है A। तो पहला टर्म है ZA। नेक्स्ट टर्म है YB, नीचे से नंबर 2 और ऊपर से नंबर 2 YB। XC को अगर हम देखेंगे, नीचे से नंबर 3 ऊपर से नंबर 3 XC। WD को अगर हम देखेंगे तो नीचे से नंबर 4 ऊपर से नंबर 4 WD। अब हमें क्या लेना है, 1 2 3 4 के बाद नंबर 5, नीचे से नंबर 5 है V और ऊपर से नंबर 5 है E। तो यहाँ पर VE हमारा जो है वो है इस सीरीज़ का लास्ट टर्म होगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसको नंबरिंग करना सीख लीजिए, आधी रीजनिंग आपको वैसे ही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमें इसमें भी सीरीज़ दी गई है जिसका लास्ट नंबर हमें निकालना है। अगर अब आप इस सीरीज़ में एक रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए हमारे पास नंबर है 5 6 12 13 19 20, और हमें अब ये वाला जो टर्म है वो निकालना है। इसमें आप देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, 5 + 1 6, और 6 में 6 जोड़ा तो आया 12, फिर 12 के बाद +1 किया तो आया 13, और 13 में +6 जोड़ा तो आया 19, 19 के बाद +1 जोड़ा तो 20। अब आप यहाँ पैटर्न देखिए, एक बार +1 हो रहा है, फिर +6 +1 +6 +1। अब यहाँ पर है हमें +6 करना है, क्योंकि यही पैटर्न चल रहा है। 20 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, कपड़े के लिए जैसे मीटर है वैसे ही चीनी के लिए क्या होगा। तो कपड़ा जो है, अगर मीटर हम देखें, कपड़े को मीटर से नापते हैं और चीनी को हम किलोग्राम में नापते हैं। हम कहते हैं 1 किलो चीनी, 5 किलो चीनी। तो यहाँ पर चीनी को नापने की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, जैसे कपड़े को नापने के लिए यूनिट होती है मीटर। आगे हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज़ है जिसमें हमें सीरीज़ का लास्ट वाला नंबर जो है वो ढूंढना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए हमने अभी ABCD का यूज़ किया था। आप देखिए यहाँ पर Y है, Y के बाद एक नंबर छोड़ा हमने X, और उसके बाद आया हमारे पास W। उसके बाद हमने यहाँ पर अगर हम G को छोड़ दें तो मतलब हमने V को छोड़ा, और उससे अगला नंबर है 6। उसके बाद हम I को छोड़े, मतलब हमने यहाँ पर T को छोड़ा, तो अगला नंबर होगा यहाँ पर S। हमें E के बाद F छोड़ा, फिर G आया, फिर H छोड़ा, फिर I आया। तो उसके बाद हमें वो नंबर तो ढूंढना ही नहीं है, हमें फोकस करना है नीचे से। Y से पहले आता है X, उसे छोड़ा, हमने लिखा यहाँ पर W के बाद हमने छोड़ा V, उसके बाद आया U,
और U के बाद हमने छोड़ा T और उसके बाद आया S। और यही है हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद अगला है कि नीचे ऑड वन आउट ढूंढना है हमें, सबसे अलग जो है इन चारों में से वो ढूंढना है। चीता, तेंदुआ, हाथी और सिंह। तो अगर इन सब में से हम देखें तो जो सिंह है, तेंदुआ है और चीता है, ये सभी कार्निवोरस एनिमल्स हैं। कार्निवोरस का मतलब होता है ये सभी दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, मांसाहारी जानवर है। इनमें से केवल एक हाथी है जो शाकाहारी होता है और जिसे हम इंग्लिश में हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। तो यही इनमें से अलग है। आगे क्वेश्चन है, कंघी जैसे बाल के लिए होती है, मतलब कंघी से हम बालों को सुलझाते हैं या कंघी करते हैं। तो ब्रश का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो इनमें से ब्रश का जो यूज़ है वो हम दांतों पर करते हैं, टीथ पर करते हैं। आगे है, हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है और इसमें से हमें लास्ट जो टर्म है वो ढूंढनी है। और ये टर्म हम किस तरीके से ढूंढेंगे, आइए ढूंढते हैं। देखिए, हमारे पास टर्म है 4, 5, 7, 10, 14, 19 और ये हमें ढूंढनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, 4 में हमने 1 प्लस किया, 4 में 1 प्लस किया तो आया 5, 5 में 2 प्लस किया तो आया 7, 7 में 3 प्लस किया तो आया 10, 10 में 4 प्लस किया तो आया 14 और 14 में 5 प्लस किया तो आया 90। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न समझ गए होंगे, +1 +2 +3 +4 +5। अब हमें 19 में +6 करना है तो आंसर आएगा 25 और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही जवाब भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमें बीच वाला एक टर्म ढूंढना है, तो इसे कैसे ढूंढेंगे? अगर हम पहले टर्म की बात करें तो देखिए, सी, डी छोड़ा आया ई, एफ छोड़ा आया जी, एच छोड़ा आएगा आई और आई के बाद जे छोड़ेंगे और यहाँ पर हमारा टर्म है के। ये हमें पहला टर्म पता चल गया। इसके बाद हम ऐसे ही ये वाला टर्म देखेंगे, एम, एम के बाद हमने एन छोड़ा आया ओ, ओ के बाद हमने पी छोड़ा आया क्यू, क्यू के बाद हम आर छोड़ेंगे आएगा एस। ठीक है, यहाँ पर एम ओ क्यू एस और ये हमें यू दिया गया है। और जो थर्ड टर्म है वो है रिपीट, सेकंड वाले को अगर हम रिपीट करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी और यही हमारा ISS जो है वो है। ऑप्शन में हमें एक ये फिगर दी हुई है, इसमें हमें ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं कि इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे 6 स्क्वायर्स हैं छोटे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर भी 6 हैं। अब इस तरीके की जो फिगर होती है हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसकी ट्रिक होती है कि जितने नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे और उनका प्लस करेंगे। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 6 का स्क्वायर होगा 36। अब अगर हम इन सबको जोड़ें तो क्या आएगा, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 आएगा 30, 30 में अगर हम 25 जोड़ें तो आएगा 55 और 55 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो आएगा 91 और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इस फिगर में 91 स्क्वायर्स हैं, इसको हम इस तरीके से निकालेंगे।
अब आगे क्वेश्चन है, हमें ये एक आकृति दी गई है, एक फिगर दी गई है और हमें इसका पूछा है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे जल भी बनाया गया है। इसका मतलब अगर हम इस फिगर को जल में देखेंगे, पानी में इसकी परछाई देखेंगे तो इसकी परछाई हमें कैसी दिखाई देगी। तो जब भी हमें जल प्रतिबिंब की बात करते हैं या वाटर इमेज की बात करते हैं तो जो चेंज आता है वो ऊपरी और नीचे में आता है, लेफ़्ट और राइट में चेंज नहीं आता। लेफ़्ट और राइट में जब चेंज आता है वो होती है हमारी मिरर इमेज। यहाँ पे हमसे पूछी है वाटर इमेज, तो ये लाइन हमारी सीधी ही रहेगी। ये जो नीचे वाला ऊपर वाला पोर्शन है अगर हम वाटर में देखेंगे तो ये हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे वाला किस में है, इन दो फिगर्स में है, मतलब ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद ये जो छोटा सा सर्कल है जो हमारा लाइन के नीचे है, अगर हम इसे जल में देखेंगे तो ये जो सर्कल है वो हमें लाइन के ऊपर दिखाई देगा। इन दोनों में से कहाँ दिखाई दे रहा है लाइन के ऊपर, इसमें। तो यही हमारा सही जवाब है, ये भी हमारा गलत जवाब है। आगे हमसे पूछा है कि जिस तरीके से 36 का जो रिलेशन है वो है 64 से, उस तरीके से यहाँ पर किसका रिलेशन होगा 81 से। मतलब जो संबंध 36 और 64 में है वो संबंध 81 का किसके साथ होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 6 गुना 6। और यहाँ पर 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 8, 8 अठे 64। और यहाँ पर 81 को हम लिख सकते हैं 9 नेम 81। तो यहाँ पर आप देखिए 6 और 8, मतलब 6 और 8 बीच में 7 छोड़ दिया, तो यहाँ पर 9, 8 छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें करेंगे 7 से 7 को गुना, और इसका उत्तर आएगा हमारे पास 49, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हमें कोई कोड दिया गया है जिसमें कोड को लिखा गया है DPME से। तो हमसे पूछा है चाइना को हमको इसी कोड लैंग्वेज में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे C को हमने +1 करके D हो गया, मतलब C को हमने D लिखा है। O में +1 करेंगे तो P आ गया, L में +1 किया तो M आ गया, और D में +1 किया तो E आ गया। ऐसे ही हम ये कोड बनाएंगे। C में +1 करेंगे तो वो आएगा D, H में +1 करेंगे तो आएगा I में +1 करेंगे तो आएगा J, N में +1 करेंगे तो आएगा O, और A में +1 करेंगे तो आएगा B। DIJOB हमारा आंसर नंबर 3 है। हमें रिलेशन पहचानना है यहाँ से, और वही रिलेशन हमें फिर अगले वाला जो नंबर है उसमें लगा देंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशन पर आधारित, ठीक है, कि ये इसका पिता है, ये इसकी माँ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक जनरेशन के लोगों को हम एक साथ लिखेंगे और फिर अगली जनरेशन के लोगों को उसके ऊपर लिखेंगे। तो कैसे लिखना सीखेंगे, देखिए, A B का भाई है, मतलब A जो है वो B का भाई है, ये दोनों एक जनरेशन के हैं। और A भाई है तो हम A को लिखेंगे प्लस, मतलब कि मेल के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस, और फीमेल मतलब जो औरत है या लड़की है उसके लिए यूज़ करेंगे हम माइनस। तो A जो है वो B का भाई है, हमें नहीं पता B लड़की है या लड़का। C A की मदर है, तो मदर ऊपर चली जाएंगी एक लेवल, C जो है वो A की मदर है। अब C औरत है तो हम इसके लिए लगा देंगे माइनस। उसके बाद C A की माँ है, उसके बाद D C का पिता है, तो D C का पिता है तो एक लेवल और ऊपर यहाँ पर D आ गया, और D पिता है तो हमने प्लस का निशान लगाया। उसके बाद E B का पुत्र है, E जो है वो B का पुत्र है, E जो है वो B का पुत्र है, तो पुत्र है तो एक लेवल नीचे आ गया, और E भी क्या है, प्लस। तो यह बताइए कि E का A से क्या संबंध है, E का भतीजा होगा, तो इसमें भतीजा है आंसर नंबर बी। अब आगे क्वेश्चन है कि हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब धागा, कपास, परिधान, रेशम और कपड़ा।
अब हमें इन्हें एक मीनिंगफुल सीक्वेंस, मतलब कि सबसे पहले क्या, फिर क्या और फिर क्या, इस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले कपास होती है, कॉटन की बॉल, ये है पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद कपास से बनेगा रेशम, वो है डी, मतलब फाइबर। फाइबर से बनता है धागा, मतलब ए। धागे से बनेगा कपड़ा, धागों को जोड़ते हैं तो बनेगा कपड़ा, और कपड़े से बनेगा परिधान या ड्रेस या गारमेंट, कुछ भी आप कह लीजिए। बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी गई है और इसमें हमें सर्कल काउंट करने हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले हम छोटे सर्कल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और कोई सर्कल नहीं है, एक है बड़ा सर्कल 7, तो 7 इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 8 मिनट की दूरी पर हैं। तो इसके लिए हम पहले एक घड़ी बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और हमारा फोकस 6 और 7 तक ही है, तो हम सिर्फ उन्हीं को नंबर मार्क करेंगे। यहाँ पर आया 12, 3, 6 और 9, और यहाँ पर हम घड़ी कुछ इस तरीके से फटाफट से बना लेंगे, क्योंकि बिना घड़ी के इसका आंसर नहीं होगा। 4, 5, 6, 7 और 8, हमने सिर्फ यही नंबर्स लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें बताया है कि 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां जो हैं वो 8 मिनट दूर कब होंगी। तो 6 और 7 को अगर हम 5 हिस्सों में डिवाइड करें, क्योंकि दो नंबर्स के बीच हमारे पास 5 डिवीज़न होते हैं, 5 भाग होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समय क्या है, 6 24, 6 18, 6 21 और 6 20। करेक्ट 6:30 पे कोई भी जो घंटे की सुई है वो यहाँ पर होगी, तो 6:30 नहीं बज रहे, सारे टाइम 6:30 से पहले हैं। तो जो हमारी घंटे की सुई है वो होगी कुछ इस वाली लाइन पे। तो अब हमारे पास 8 मिनट की दूरी पर मिनट की सुई कहाँ होगी, तो हम इसके भी बीच में ये मार्किंग्स बना लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से 8 मिनट इधर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 25 से 1 मिनट पहले बज रहा है 6:24, और 6:24 ही इस क्वेश्चन का उत्तर है, जब घड़ी की सुई दोनों सुइयों में 8 मिनट का गैप होगा। 6:24 वह समय है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा हमें। तो ये हमने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, ये क्वेश्चन समझ आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आपके काम आ सकती हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, और हम रोज़ नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग।